चूँकि अपना केवल मत देना जो है वह उचित नहीं रहता है और सभी का मत देना है। और उदयकालीन अष्टमी को मानते हुए 7 तारीख के दिन व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक, सूर्योदय काल तक, और 8 तारीख को गाय के दूध के साथ में व्रत का पालन करें। सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना से किया करती हैं। उसके व्रत कथा में भी लिखा हुआ है कि उदया अष्टमी को ही व्रत करें, सप्तमी लेश मात्र भी व्रत अगर हो तो वो व्रत त्याज्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। संतान की दीर्घायु और उनकी उन्नति के लिए माताएं जीवित पुत्रिका यानी जितिया का पर्व करती है और हर वर्ष ये अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है। लेकिन जो हिंदू पंचांग होता है उसमें कभी कभी तिथि में उलटफेर हो जाती है, जिसको लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस साल भी वैसा ही कन्फ्यूजन लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग 6 तारीख को ये पर्व मनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 7 तारीख को ये पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर आज सर्व ब्राह्मण सभा का एक बैठक की गई है ब्रह्मपुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में, और यहाँ पर सभी ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि यह व्रत कब मनाया जाएगा, इसका पारण कब होगा। तो इसको लेकर हम इन लोगों से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा नाम पंडित प्रभात मिश्रा हुआ और यह सर्व ब्राह्मण महासभा की आयोजन की गई है। चूँकि अपना केवल मत देना जो है वह उचित नहीं रहता है और सभी का मत देना उचित है। चूँकि इस व्रत को लेकर बराबर हर वर्ष कुछ न कुछ जो है तिथि को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कुछ लोग, और उसके कारण व्रत 2 दिन हो जाता है और व्रत का 2 दिन होना भी व्रत खंडन हो जाता है। तो उसके कारण जो है जीवित पुत्र का व्रत का निर्णय सर्व ब्राह्मण महासभा में 6 को नहा खाए, 7 को व्रत और 8 को पारण का निर्णय लिया गया है। चूँकि यह उदयकालिक व्रत है, यह उदया अष्टमी का व्रत है और इसमें जिस तिथि में उदय होता है अष्टमी का उसी दिन इस व्रत को करना कहा गया है। कुछ ब्राह्मण और भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या निर्णय लिया गया आज के बैठक में? आज के बैठक में सभी ने एक मत से दिया कि 6 को नहाए खाए और उदयकालीन अष्टमी को मानते हुए 7 तारीख के दिन व्रत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक, सूर्योदय काल तक, और 8 तारीख को गाय के दूध के साथ में व्रत का पालन करें। तो उसकी जो पारण की जो तिथि होगी उसका क्या है, मुहूर्त क्या है, मुहूर्त समय क्या है? सुबह सूर्योदय 6 बजे सूर्योदय है, 6:10 पे वाराणसी में सूर्योदय है और मुजफ्फरपुर का अक्षांश जो है वह 26 है। तो अक्षांश 26 होने के कारण से जब उसे देखा जाता है तो 10 मिनट और 24 सेकेंड होता है, लेकिन 11 मिनट माना जाता है। तो 6:10 से वहाँ घटाने पर 5:59 प्राप्त होता है। तो 5:59 के बाद में माताएं पारण करें। कुछ महिलाएं जो इस बार प्रथम बार जितिया का व्रत करेगी उनके लिए आप क्या बोला जाएगा, कैसे ये व्रत करना है और क्या विधि है? वो सुबह में एक दिन पूर्व 6 तारीख के दिन नहाए खाए के साथ में इस व्रत को प्रारंभ करें। 8 तारीख के दिन 4 बजे से पूर्व उठगन करें। जो उठगन कहा जाता है कि सबसे पूर्व में जो पितर आदि को समर्पित करते हैं, राजा जिमुतवाहन को समर्पित करते हैं, और जो चूल्हे सियार को भी हमारे परंपरा के अंतर्गत जो समर्पित करते हैं, वह करने के बाद में कुछ अपने मुख में भी जो सरगही आदि कहा जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वह करे। और उसके बाद में 4 बजे से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक, क्योंकि 4 बजे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 बजे से प्रायः हर ब्रह्म मुहूर्त होता है और उस दिन से हर दिन का पूजन पाठ प्रारंभ हो जाता है। तो 4 बजे से लेकर के और अगले दिन 6 बजे तक व्रत को करें और उसके बाद माताएं पारण कर ले। चूँकि मैं कह सकता था कि आप 6 बजे से भी करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के कारण से मैंने 4 बजे कहा। पूजा की विधि क्या होगी, कैसे पूजा करेंगे उसके? पूजन जो करेंगी माताएं वह सायंकाल में राजा जिमुतवाहन का कुश्य बना करके और वहाँ पे पूजन करें और कथा सुने। कुछ ब्राह्मण और भी है, इनसे भी हम बात करते हैं। जो आज की जो बैठक में निर्णय लिया गया है उससे आप लोग सब लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। तो ये पंचांग के भेदों को दूर करते हुए सब पंडित एक मत होकर 7 तारीख को ही व्रत करने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल।
सब लोग सहमत हैं उनसे। सभी कुछ लोग। ब्राह्मण और भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या निर्णय लिया गया है और कितने सहमत हैं आप लोग? हाँ, निर्णय लिया गया है 6 तारीख को नहा खा और 7 तारीख को चूँकि उदया तिथि है और हमारा जो पुस्तक है जीवित पुत्रिका व्रत कथा, जो सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना से किया करती हैं, उसके व्रत कथा में भी लिखा हुआ है कि उदया अष्टमी को ही व्रत करें। सप्तमी लेश मात्र भी व्रत अगर हो तो वो व्रत त्याज्य है, क्योंकि कथा कहता है कि सप्तमी से मिले अष्टमी में अगर व्रत करते हैं तो पुत्र पौत्र का नाश होगा, पशु का नाश होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कथा कहने जाते हैं, आप ही के यहाँ जाएंगे, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ। और आज महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो गई और सप्तमी है 6 तारीख को 10 बजे तक लगभग, तो वो ग्राह्य नहीं है। इसलिए 7 तारीख को सूर्योदय कालीन अष्टमी है और 9 तारीख को सूर्योदय के उपरांत गाय के दूध से पारण करना है। यही उत्तम जीवित पुत्रिका व्रत है। आचार्य अभिनय पाठक। यहाँ पर जो भी ब्राह्मण लोग हैं वो लोग सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए हैं कि यह व्रत 7 तारीख को ही मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो ब्राह्मण के जो गुट है उसमें से 2 फार है। कुछ ब्राह्मण लोग जो है इसको लेकर 6 तारीख को भी बोल रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? जो कुछ लोग कह रहे हैं 6 तारीख को ही मनाना है। नहीं, 6 को नहीं है, सभी लोगों ने सहमति। यहाँ पर जो भी ब्राह्मण लोग वो लोग आपकी सभी लोग निर्णय है। एक भी 6 के नहीं, किसी ने 6 को नहीं कहा है। यहाँ सारे गांव शहर सभी ब्राह्मण लोग, सब गणमान्य लोग थे, सभी ने कहा कि नहीं 7 को व्रत होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं सबों ने अपना अपना व्रत त्यौहार के बारे में कुछ न कुछ मत दिया है। अब हमारे बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है और जितनी भी कथाएं हैं वो सब पौराणिक हैं। पुराण 18 जो पुराण है, महर्षि वेद व्यास जी जो लिखा है, तो पहले तो पुराण की रचना हुई होगी तभी ये कथा पौराणिक हुआ। नहीं, पुराण सबसे ही ना पौराणिक बना होगा। तो पुराण की जब रचना हुई उससे ये कथा किताब निकला। बाद में उस कथा में किताब में कोई अड़चन न हो इसके लिए निर्णय सिंधु निकला, धर्म सिंधु निकला, किरसार समुद्र निकला। आज भी नया नया हम लोग भी चाहते हैं कुछ निकालें, तो ये तो सर भेद थोड़ा बहुत होना है। हमने निर्णय दे दिया, कुछ हो सकता है आपने निर्णय दे। अब अपने बुद्धि विवेक के अनुसार जो कथा कहता है, जो किताब कहता है, जनमानस तक जो अपनी आवाज़ धर्म की बात हम आपको कहते हैं, वो स्पष्ट कहता है कि सूर्योदय कालीन अष्टमी में ही व्रत का उपवास करें, सप्तमी लेश मात्र भी हो तो व्रत का त्याग करें। इसलिए हम लोग अष्टमी कर रहे हैं। पंचांग कब कर रहा है कि अष्टमी तिथि कब है? अष्टमी तिथि 7 तारीख को है। बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे बाबा परबाबा आदि पूर्वजों ने कहते आया है कि अष्टमी उदया तिथि में ही व्रत करना चाहिए। उसके बाद भी पौराणिक हमारे कथाओं में भी लिखा गया है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि अनेक ग्रंथों में यह वर्णन है कि क्षण मात्र भी उदया तिथि हो तो उसी में यह जीव पुत्रिका व्रत को करना चाहिए। सप्तमी विधि अष्टमी को त्याग करना चाहिए। अगर सप्तमी विधि अष्टमी को व्रत करते हैं तो बहुत सारा हानि पुत्र के लिए हो सकता है, वंश के लिए हो सकता है। इसलिए हम लोगों का बैठक हुआ, सारे विद्वतगण एक हुए बाबा सर्वेश्वर नाथ में, और हम लोगों का निर्णय में यही निकला कि 7 तारीख को ही यह व्रत को करना है, 6 तारीख को नहा खा है और 7 को व्रत रखेंगे और 8 को सूर्योदय के बाद यह पारण किया जाएगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सभी ब्राह्मण लोगों को जिन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जीवित पुत्रिका यानी जितिया का जो पर्व होगा वो 6 तारीख को नहाए खाए होगा, 7 तारीख को पूजा होगा और 8 को पारण के साथ इस पर्व की समाप्ति होगी। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें।